आपको एक बात बताते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। बिहार बोर्ड रहे या फिर कोई भी बोर्ड रहे, समझ गए ना, अगर जिस मेथड से कॉपी जांच होता है, अगर उसी मेथड से आप आंसर भी लिख करके आएंगे ना, तो आपको प्यारे बच्चों पूरा नंबर मिलेगा। कॉपी जांच होता है किसी और मेथड से, आप लोग आंसर लिख करके आते हैं कोई और मेथड से, फिर आपको पूरा नंबर कैसे मिलेगा? प्यारे बच्चों, परीक्षा तो सब लोग दे देते हैं और सब लोग यही बोलते हैं कि भाई एग्जाम एकदम मस्त गया है, रिजल्ट तो जबरदस्त आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बच्चे के मुंह से यही सुनने के लिए मिलता है कि भाई पूरा लिख करके आए थे, पूरा कॉपी भर दिए थे, एक एक क्वेश्चन सही लिखे थे, फिर आखिर हमारा नंबर कहां कट गया? सेम वही चीज हम भी लिखे थे, सेम वही चीज हमारा बगल वाला भी लिखा था, लेकिन उसका नंबर ज्यादा आया, हमारा नंबर कम आया, आखिर ये कैसे हुआ? या फिर बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि भाई जो सर लिखाए थे वो हम भी लिख करके आए थे, जो सर लिखाए थे वो तुम भी लिखे थे, फिर तुम्हारा ज्यादा हमारा कम क्यों? अधिकांश बच्चे के मुंह से यही सुनने के लिए मिलता है। जरा सोच करके देखिए ना, आप लोग परीक्षा में जो सवाल का जवाब लिखते हैं, चाहे वो लघु उत्तरीय हो चाहे वो दीर्घ उत्तरीय हो, किसी भी सवाल का जवाब आप लोग लिखते हैं तो वो आप लोग अपने अनुसार लिखते हैं। सोच करके देखिएगा, हम बड़ा गहरा बात बोल रहे हैं। आप लोग प्यारे बच्चों अपने अनुसार आंसर तो लिख देते हैं और अपने अनुसार मन में इमेजिन भी कर लेते हैं कि भाई आंसर हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन वहीं पर आपसे सबसे बड़ा गलती होता है। क्योंकि पता है, आपको आंसर आपके अनुसार नहीं प्यारे बच्चों, बल्कि इन लोगों के अनुसार लिखना होगा। क्योंकि परीक्षा में ना आपका जो कॉपी जांच करते हैं ना, वो ये लोग करते हैं। आप लोग तो कॉपी लिख देते हैं, लेकिन नंबर इन लोगों को देना है। तो इसलिए जब तक इन लोगों के अनुरूप आप लोगों का आंसर नहीं होगा ना, तब तक आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। इन लोगों को लगना चाहिए कि हां भाई आंसर एकदम सही है, सटीक है, नंबर पूरा पूरा देना चाहिए, तभी आप लोगों को नंबर मिलेगा। हम अपने से लिख दिए और खूब खुश हो गए कि चलो भाई एकदम बढ़िया से लिख दिया है, सही सही लिख दिया है, नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये लोग अगर संतुष्ट नहीं हुए ना, तो नंबर आपका कट जाएगा, नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आखिर किस मेथड से ये लोग कॉपी जांच करते हैं, वही मेथड प्यारे बच्चों हम लोग यूज क्यों ना कर लें परीक्षा में? जिस मेथड से ये लोग कॉपी जांच करते हैं, उसी मेथड से हम लोग आंसर लिख करके आएंगे, तो फिर कौन नंबर काटेगा? फिर तो हमारा पूरा नंबर आ ही जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको वही मेथड बताने वाले हैं और आपको हम आज वही बताने वाले हैं कि आखिर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होती है, किस मेथड से चेक होती है, और जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, किस तरीके का माहौल होता है, किस तरीके से कॉपी जांच करने का आदेश होता है। यह सब कुछ प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। किस तरीके से आप आंसर लिख करके आएंगे कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, तब जाकर के आपका पूरा पूरा नंबर आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में ना हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर परीक्षा में कॉपी किस तरीके से लिखना है। परीक्षा में तो सारे बच्चे बैठते हैं, लेकिन उसी बच्चे में से कोई बच्चे टॉप कर जाते हैं, कोई बच्चे फेल कर जाते हैं, किसी का फर्स्ट डिवीजन, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड डिवीजन आता है। तो आज हम आपको यह बताने वाले हैं मुख्य रूप से कि आखिर परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं, परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें कि हमारा पूरा नंबर आए, एक भी नंबर ना कटे। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आज का हमारा ये वीडियो स्पेशल है, ताकि हमें ये पता चले कि आखिर ये लोग जो कॉपी जांच करते हैं उनका मेथड क्या है। तो चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात ना हम आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताने वाले हैं और एकदम पॉइंट वाइज बताने वाले हैं। समझ गए ना, एकदम पॉइंट वाइज बताएंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरीके से करके। और जितने गहरे तरीके से हम सोच करके आए हैं ना आपके लिए, शायद आज के इस वीडियो के पहले प्यारे बच्चों उतना गहरा तरीका से सोचा हुआ वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो इसलिए जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं जो मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं या फिर कोई भी बोर्ड, इंटर का बोर्ड देने वाले हैं, उनके पास ना आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर वो बच्चे जो कि बोर्ड एग्जाम का परीक्षा दे रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। समझ गए? और हाँ, खास बात यह भी है कि अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए हमने स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रैश कोर्स। ठीक है ना, मात्र 45 दिनों का कोर्स है। बिहार बोर्ड से अगर आप लोग दे रहे हैं तो 45 दिन में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों हम रिवीजन करवाने वाले हैं, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन सिर्फ हम आपको बताने वाले हैं। यहां पर आपको स्पेशल मटेरियल, स्पेशल स्टडी मटेरियल के साथ साथ स्पेशल लाइव क्लास लिया जाएगा और 45 दिन में आपको उतना काबिल बना दिया जाएगा कि फिर प्यारे बच्चों आप एकदम इनके अनुरूप आंसर लिख करके आएंगे। जैसा ये चाहते हैं वैसा आंसर आप लिख करके आएंगे और आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो इस कोर्स का प्राइस है मात्र प्यारे बच्चों 199, यानी कि 199 रुपया। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं ना, जल्दी से कोर्स में जुड़ जाइएगा टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे जाकर के।
चलिए अब हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं और पहले नंबर पॉइंट के ओर जानते हैं कि पहला नंबर आखिर पॉइंट क्या है, क्या ऐसा फैक्टर है जिससे हमको पूरा नंबर मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कॉपी देखना होगा। सबसे पहले कॉपी देखना होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का कॉपी। ये जो आपके सामने अभी है ना, ये है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का कॉपी, जहां पर बच्चे लिख करके आए हैं। किस तरीके से लिखना है आपको, ये हम आपको प्यारे बच्चों बताने वाले हैं, समझ गए। देखिए सबसे पहला चीज तो हम आपको इनके बारे में बता देते हैं। इनके बारे में सबसे पहली बात, इनके बारे में आप सुन लीजिए कि ये कॉपी जांच करते हैं। इनका प्यारे बच्चों ये नौकरी है, इनका ये काम है कॉपी जांच करना। और ये सुबह से लेकर के शाम तक बैठ करके ना कॉपी ही जांच करते हैं, समझ गए। ये सुबह से बैठ करके शाम तक कॉपी ही जांच करते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि अगर एक ही काम को लगातार कोई व्यक्ति दिन भर करे तो क्या वो उस काम को करते करते ऊब जाएगा कि नहीं ऊब जाएगा। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल ऊब जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये लोग भी कॉपी जांच करते करते ऊब जाते होंगे। तो अगर इनके पास थोड़ा सा भी त्रुटि मिलेगा, अगर थोड़ा सा भी आपका लिखावट गड़बड़ होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये इरिटेट हो जाएंगे और आपको नंबर काट लेंगे। तो ये एक तो प्यारे बच्चों दिन भर बैठ करके कॉपी जांच करते हैं, ऊपर से इनको आप खराब लिखावट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका नंबर तो कट जाएगा ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इनके अनुरूप हमारा नंबर मिले, अगर आप चाहते हैं कि इनका हम मन खुश कर दें, तो इनका मन खुश करने के लिए ना आपको सबसे पहले तो एकदम स्पष्ट लिखावट लिखना होगा। यानी कि एकदम इतने बेहतरीन तरीके से लिखिए ना कि कोई दिक्कत ही ना हो, इनके माइंड पर थोड़ा सा लोड ना पड़े, क्योंकि इनका माइंड ऑलरेडी हौच पौच हो गया होता है दिन भर में कॉपी जांच करते करते। तो हो सकता है कि आपका कॉपी सुबह में ना आकर के सबसे लास्ट में आए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कि सुबह में फ्रेश होकर के आते हो और 3 4 5 10 कॉपी 20 कॉपी जांच करते हो बढ़िया से, और अंतिम शाम होते होते इनके पास कॉपी वैसा आया जो कि अच्छा भी था, लेकिन फिर भी वो इरिटेट होकर के गड़बड़ नंबर दे दिए। चांस तो बनता है ना भाई, क्योंकि कॉपी जांच करने वाले हैं ये भी क्या है, आदमी ही है। हम यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मशीन से जांच होता है, ओएमआर शीट जो है तो है ना, वो ओएमआर स्कैनर से जांच हो जाता है। यहां पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको इस तरीके से लिखना है ना कि जो कॉपी जांच करने वाले हैं वो बिल्कुल भी इरिटेट ना हो, समझ गए। इसके लिए सबसे पहला बात तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि आपको 2 कलम यूज करना है, एक ब्लू और एक ब्लैक, समझ गए। अच्छा आप कहेंगे कि सर ब्लू और ब्लैक का क्या जरूरत पड़ेगा। आप में से अधिकांश बच्चे कहेंगे कि सर ब्लू और ब्लैक का क्या जरूरत पड़ेगा। तो ब्लू और ब्लैक का बहुत जरूरत है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर बिहार बोर्ड का कॉपी है, मैट्रिक परीक्षा के एक बच्चे का कॉपी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर में साफ तौर से लिखा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी कि जो कॉपी जांच करने वाले होंगे ना उनको स्पष्ट पता चल जाएगा कि अरे भाई यहां पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और उसमें भी देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 7, यहां पर 7वां नंबर का उत्तर है, यहां पर 8वां का उत्तर है, यहां पर 9वां का उत्तर है। मतलब एक नजर में देख करके कोई बता देगा कि 7वां 8वां 9वां 3 क्वेश्चन का जवाब है यहां पर, समझ गए ना। तो जो कॉपी जांच करने वाले होंगे वो अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे, अच्छा 3 क्वेश्चन है, वो प्यारे बच्चों आराम से यहां पर ना 2-2 नंबर दे देंगे, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर आराम से देकर के आगे बढ़ जाएंगे, समझ गए ना। बस वो टिक लगाएंगे इस तरीके से और देकर के आगे बढ़ जाएंगे, समझ गए। हम आपको 100% बता रहे हैं। तो इसलिए अच्छा कुछ बच्चे ये भी कहते हैं ना कि सर ज्यादा छोटा जवाब लिखेंगे तो क्या नंबर कट जाएगा, ज्यादा बड़ा जवाब लिखेंगे तो क्या ज्यादा नंबर मिल जाएगा। नहीं प्यारे बच्चों, देखिए लघु तरीके का जहां तक बात है ना, जहां तक प्यारे बच्चों लघु तरीके का बात है ना, तो आपको 3-4 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है, मैक्सिमम 5 लाइन, समझ गए। ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिल जाएगा। जितना ज्यादा लंबा लिखिएगा ना, ये कॉपी जांच करने वाले उतने ही इरिटेट होंगे, क्योंकि इनके पास उतना समय नहीं है कि आपका ढड्ढा पढ़ते रहेंगे, समझ गए ना, आपका पूरा लंबा चौड़ा रामायण पढ़ते रहेंगे। इनके पास उतना समय नहीं है, ये शॉर्टकट खोजते हैं कि कितना जल्दी जल्दी कॉपी को हम पार कर दें। तो इसलिए ना जितना छोटा जवाब लिखेंगे, जितना साफ साफ जवाब लिखेंगे और जितने बेहतरीन तरीके से उनकी आंखों के सामने झलकेगा, वो प्यारे बच्चे उतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि उनको ना डेली का यही काम है कॉपी ही जांच करना। तो वो एक आध स्टूडेंट पर मरौवत दिखा करके क्या करेंगे, अगर दया भी करेंगे तो कितने स्टूडेंट पर दया करेंगे। दिन भर तो उनका कॉपी ही जांच करना काम है, कितने स्टूडेंट पर वो दया दिखा पाएंगे। तो इसलिए उनके सामने इस तरीके से आप बिहेव करें, उनके सामने कॉपी को इस तरीके से प्रेजेंट करें, आपका कॉपी उनके सामने इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए जैसे उनके दिमाग पर कोई जोर ही ना पड़े। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, 2 पेन का यूज करेंगे, ब्लू और ब्लैक का। ब्लैक कलर से प्यारे बच्चों आप लोग सीधे नंबर लिखिए कि किस नंबर का हम लोग जवाब लिख रहे हैं, और ब्लू से आप लोग जवाब लिखिए। एकदम इस तरीके से लिखिएगा ना, पूरा पूरा नंबर मिलेगा, यहां पर कोई चांस ही नहीं है कि थोड़ा सा भी नंबर कट जाए। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया, स्पष्ट लिखावट। अब चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 2 देखते हैं।
दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है कि अच्छा, खास करके यहां पर हम सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, समझ गए ना? तो दूसरा पॉइंट यह है कि जितना क्वेश्चन का जवाब देना है उतना ही क्वेश्चन का जवाब दीजिए, समझ गए ना? जैसे लघुतरीय में होता क्या है, खास करके बिहार बोर्ड की अगर हम बात करें तो बिहार बोर्ड में क्या होता है प्यारे बच्चों कि स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि जैसे लघुतरीय है ना, अगर लघुतरीय है ना तो लघुतरीय में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लिया जाए कि 8 प्रश्न है तो जवाब देना होता है 4 प्रश्न का, समझ गए? 8 प्रश्न है तो 4 प्रश्न का ही जवाब देना होता है। आप ऐसा ना कर सकते हैं कि हाँ भाई 4 की जगह हम 5 का जवाब दे देंगे। हो सकता है कि इसके चक्कर में ना आपका नंबर कट भी जाए, समझ गए ना? क्योंकि कॉपी जांच करने वाले को लगेगा कि अच्छा हम ही को सबसे ज्यादा बुड़बक समझा है और अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है, 4 की जगह 5 का जवाब देकर के आया है कि 5 दूनी 10 नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, अगर 8 क्वेश्चन में से 4 बनाना है तो आप 4 ही का जवाब देंगे, समझ गए ना? सामने वाले यानी कॉपी जांच करने वाले को आप बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलवाइए। अगर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाएंगे ना तो आप उनके सामने क्षमा मांगने लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि आप वहां पर तो है नहीं कि तुरंत बोलेंगे सर गलती हो गया सर, क्योंकि वो वहां पर खुद से डिसीजन करेंगे, आप अपने घर में रहेंगे, तो वो वहां पर उनको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि बिल्कुल भी वो आपके कॉपी को देख करके इरिटेट ना हो। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों यही है जिससे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, हम लोग पॉइंट वाइज लिख दिए, एकदम स्पष्ट तरीके से लिख दिए, ठीक है? जितना क्वेश्चन का जवाब देना था उतना ही क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। लेकिन अगर लिखावट बढ़िया नहीं है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए ना एकदम स्पष्ट लिखावट होनी चाहिए। लिखावट इतना सुंदर होना चाहिए ना कि आपका ध्यान आकर्षित कर जाए। जैसे मान लिया जाए कि आपका कॉपी जांच हो रहा है, हो सकता है कि उसके पहले 10 किसी स्टूडेंट का और कॉपी जांच हुआ हो और वो 10 स्टूडेंट का लिखावट स्पष्ट नहीं झलक रहा हो, और 11वें नंबर पर जब कॉपी आपका आएगा और इतना सुंदर लिखावट होगा ना तो कॉपी जांच करने वाले कहें कि हाँ देखिए इसका लिखावट कितना बढ़िया है, और वहां पर लिखावट देख करके ना वो आपको जज कर लेंगे कि नहीं भाई बच्चा अगर इतना बढ़िया लिख सकता है तो नॉलेज बढ़िया होगा, और वो आपके आंसर को उतना महत्व देकर के नहीं पढ़ेंगे जितना महत्व वो आपके लिखावट को देंगे, समझ गए? तो वो लिखावट को ज्यादा महत्व देंगे, आपके आंसर को कम महत्व देंगे। तो वहां पर लिखावट प्यारे बच्चों ज्यादा मैटर करता है। तो लिखावट के कारण भी बच्चे का नंबर अधिकांश समय बढ़ जाता है। तो लिखावट आपका एकदम स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, जैसे लगे कि हाँ कोई बच्चा लिख करके आया है। तो बार बार हम आपको कहते हैं कि अपना स्किल डेवलप करिए राइटिंग के ऊपर। यह है प्यारे बच्चों आपका तीसरा नंबर पॉइंट। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर पॉइंट की। यहां तक तो हो गया कॉमन फैक्टर। अब चौथा नंबर पॉइंट है प्यारे बच्चों पिक्चर का, समझ गए ना? अब जो चौथा नंबर पॉइंट है ना वो पॉइंट आता है पिक्चर का। पिक्चर प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा मायने रखता है। पिक्चर यानी कि चित्र, समझ गए? चित्र प्यारे बच्चों, अगर 5 नंबर वाले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं या फिर कभी कभी तो 2 नंबर वाले प्रश्न में भी सिर्फ चित्र बनाने के लिए पूछ देता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि छोड़ देते हैं कि चित्र को बाद में लग सबसे अंतिम में बना लेंगे। अगर चित्र बनाते हैं तो उसमें नामाकरण नहीं करते हैं। अगर मान लिया जाए कि 5 नंबर का आपका चित्र है प्यारे बच्चों, अगर आप चित्र को बनाते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। सोचिएगा जरा ध्यान से, अगर आप चित्र बनाते हैं ना तो आपको कितना नंबर? आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, 5 नंबर सिर्फ चित्र बनाने के नहीं है प्यारे बच्चों। यहां पर ना ये जो नामाकरण किया गया ना कि किस अंग का क्या नाम है उसका भी नंबर मिलता है। अगर सिर्फ आप चित्र बना करके छोड़ देंगे, नामाकरण नहीं करेंगे ना, देखिए चित्र में नंबर कैसे मिलता है हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो चित्र बनाने का प्यारे बच्चों देखिएगा, चित्र बनाने का नंबर मिलता है पता है कितना? 3 नंबर। चित्र बनाने का 3 नंबर मिलता है। बाकी जो 1 नंबर मिलता है ना नामाकरण का मिलता है, नामाकरण का 1 नंबर मिलता है। अब कहिएगा कि सर बाकी 1 नंबर, बाकी 1 नंबर कहां गया? 1 नंबर प्यारे बच्चों जानते हैं, अगर कलम से चित्र बनाइएगा ना तो 1 नंबर कट जाएगा, अगर पेंसिल से चित्र बनाइएगा तो 1 नंबर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप पेंसिल से चित्र बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, पेंसिल से चित्र बनाते हैं ना तो आपका 1 नंबर, टोटल प्यारे बच्चों 5 नंबर। तो ये 5 नंबर का आपका चित्र रहता है। और कभी कभी परीक्षा में ना डिफाइन करने के लिए नहीं बल्कि चित्र बनाने के लिए पूछ देता है, तो ये ना फिगर बनाना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, समझ गए? तो फिगर पर आपको विशेष ध्यान रखना है। हम हर एक वीडियो में बोलते हैं कि फिगर बनाना आपके लिए काफी महत्व है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 5 और 5वां नंबर पॉइंट में ना हम आपको बताएंगे 5 नंबर वाले प्रश्न के लिए, ठीक है? ये जो 5वां नंबर पॉइंट है ये 5 नंबर वाले प्रश्न के लिए होगा, यानी कि 5 मार्क्स वाले प्रश्न के लिए हमारा है 5वां नंबर पॉइंट। देखिए 5वां नंबर पॉइंट 5 नंबर वाले के लिए, और जाहिर सी बात है कि 5 नंबर आपको मिल रहा है तो 5 नंबर लाइक आपका सवाल का जवाब भी लिखना होना चाहिए, लिखा होना चाहिए।
समझ गए ना। अगर 5 नंबर देने वाला अगर दे रहा है तो वो आपका जाहिर सी बात है कि लिखावट चेक करेगा कि आपका जवाब क्या है। ऐसे ही तो आपको 5 नंबर नहीं देगा। यानी कि 5 नंबर मतलब प्यारे बच्चों 1% मार्क्स होता है, समझ गए ना। 5 नंबर यानी कि सीधे सीधे 1% आपका बढ़ जाता है। तो जरा सोचिएगा प्यारे बच्चों कि यहां पर 5 नंबर हमें कैसे मिलेगा। इसके लिए ना आपको क्या करना है कि 5 नंबर वाले प्रश्न को ना 2 भागों में बांटना है। जो 5 नंबर का जो सवाल होता है ना उसमें 2 नंबर तो आपको प्यारे बच्चों फॉर्मेट का मिलता है कि आखिर आप किस फॉर्मेट में जवाब को लिख रहे हैं, समझ गए। यानी कि आपका जो जवाब लिखने का फॉर्मेट है वो क्या है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर 5 नंबर वाला प्रश्न रहे ना तो वहां पर पॉइंट वाइज जवाब दीजिए तो आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। 5 नंबर वाला प्रश्न रहे ना तो पैराग्राफ प्यारे बच्चों बीच बीच में छोड़िए, समझ गए ना। जैसे कोई पैराग्राफ लिखे फिर आधा पैराग्राफ छोड़ करके आगे से लिखे, समझ गए। तो अगर इस तरीके से लिखते हैं ना तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। और 3 नंबर मिलता है प्यारे बच्चों कंटेंट का। अगर आप कंटेंट बहुत बढ़िया लिखे हैं लेकिन आपका फॉर्मेट लिखने का बढ़िया नहीं है ना तो आपको 5 नंबर वाले प्रश्न में 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। बहुत दया दिखाएगा तो 4 नंबर देगा, 3.5 नंबर देगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका 5 नंबर वाले प्रश्न में फॉर्मेट भी सही है, यानी कि जो लिख रहे हैं उसका एकदम बढ़िया है कि हाँ भाई पहले क्या लिखाना जाए, पहले 5 नंबर वाले में क्या लिखना होगा, उसके बाद क्या लिखना होगा। क्योंकि अक्सर आप लोग देखते होंगे ना कि 5 नंबर वाले प्रश्न में 2-3 प्रश्न एक ही साथ अटैच होते हैं, 2-3 प्रश्न एक ही साथ अटैच होते हैं। तो आपको पहले कौन सा प्रश्न का जवाब देना है, उसके बाद किस प्रश्न का जवाब और उसके बाद किस प्रश्न का जवाब देना है, ये आपको फॉर्मेट होता है। और अगर आप फॉर्मेट सही से कर देते हैं तो 2 नंबर तो आपको फॉर्मेट पर मिल जाते हैं। और उसके बाद 3 नंबर आपका कंटेंट, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी क्वेश्चन का जवाब है या फिर कुछ उसमें बड़ा दिखने के लिए कुछ आगे से भी घुसा दिए हैं, समझ गए ना। या फिर कहने का मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा आप लिख दिए हैं जो कि उस क्वेश्चन से संबंधित है ही नहीं। अगर उस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है मतलब आपका कंटेंट 100% सही नहीं है। तो 5 नंबर वाले प्रश्न के लिए आपको फॉर्मेट और कंटेंट दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा, समझ गए ना। तो अगर इस तरीके से आप लोग परीक्षा में लिखते हैं तो फिर एक एक प्रश्न का जवाब आप लोग दे करके आएंगे। और जो कॉपी जांच करने वाले होंगे ना, ध्यान रखिएगा, जो कॉपी जांच करने वाले होंगे ना वो आपको पूरा नंबर दे पाएंगे। एक भी नंबर प्यारे बच्चों आपका नहीं कटेगा। तो सोचिए आप अपने अनुसार जवाब लिख करके आएंगे या फिर इनको खुश करने के लिए इनके अनुसार जवाब लिख करके आएंगे, क्योंकि ओवरऑल नंबर तो इन्हीं को देना है, नंबर प्यारे बच्चों इन्हीं को देना है। तो जवाब इनके अनुसार लिखना होगा, समझ गए ना। जवाब इनके अनुसार अगर लिखेंगे ना तो ही आपको नंबर मिलेगा, और नहीं तो अगर इनके अनुसार नहीं लिखिएगा, अगर इनको इरिटेट करिएगा, इनको आपका कॉपी देख करके गुस्सा आएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अब हमें परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, समझ गए ना। जितने भी पॉइंट बताए, अगर इन सभी पॉइंट का ध्यान रखते हुए अगर आप कॉपी लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग परीक्षा में इसी तरीके से लिखेंगे और सेम टू सेम इसी तरीके से आप लोग लिख करके पूरा नंबर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो को देख करके आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और एक महत्वपूर्ण चीज सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि आप लोग भी बोर्ड के स्टूडेंट, और जाहिर सी बात है बोर्ड के स्टूडेंट आप लोग इसमें देख रहे हैं। तो चलिए इसी प्रकार का वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेगा, और जाते जाते फिर से कहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी अपने सभी दोस्तों के बीच, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, और अगली क्लास में भी इसी प्रकार का कुछ वीडियो मिलेगा। अगली वीडियो में मिलेंगे तो इसी प्रकार का कुछ वीडियो मिलेगा जिसमें हम आपको बोर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करते हुए मिलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।